जोहार, जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 10 फरवरी की रात को दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 24 वर्षीय एक युवक, नाम है रिंकू शर्मा, उसकी हत्या का मामला सामने आया है और जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें लिखी जा रही है। खासकर बीजेपी और आरएसएस से संबंधित जो लोग हैं, बीजेपी की जो मंत्री है, नेता है, वे इस हत्या को धार्मिक एंगल देने का काम कर रहे हैं और इसके साथ ही ब्राह्मण बनिया मीडिया भी इस हत्या को धार्मिक एंगल, धार्मिक रंग देने का काम कर रही है। ये पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कल रात को एक बयान आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें धार्मिक एंगल नहीं है, ये बिजनेस की रंजिश, आपसी रंजिश को चलते ये हत्या हुई है। रिंकू शर्मा अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। होटल बंद होने के चलते वो उनमें झगड़ा हो गया और उसके बाद ये हत्या हो गई है। दिल्ली पुलिस का इसके बारे में क्या बयान है, उन्होंने क्या जांच की है और 5 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है और बाकी आरोपियों को पुलिस ढूंढ रही है। दिल्ली पुलिस का इस बारे में क्या बयान है, उन्होंने क्या जांच की है अभी तक, वो दिल्ली पुलिस ने बताया है। पहले ये सुन लेते हैं। सर, मंगोलपुरी वाला जो पूरा मामला है उसमें अब तक पुलिस की तरफ से क्या पूछताछ हुई? एक मिनट। 10 फरवरी की देर शाम को मंगोलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके इससे संबंधित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। सर, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने पर हत्या की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना कि दिल्ली पुलिस ने कहीं पर भी नहीं कहा कि ये धार्मिक एंगल इसमें है, या जैसा बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा, जो बताया जा रहा है कि रिंकू शर्मा बजरंग दल का कार्यकर्ता था, आरएसएस से संबंधित था और राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करता था, या 5 अगस्त को उसने अपने इलाके में जो श्री राम रैली निकाली थी, उसके चलते ये हत्या हुई है। जब ये सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा गया तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी तक तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि होटल, एक रेस्टोरेंट बंद होने के चलते उनमें कुछ झगड़ा हो गया और उसके बाद ये हत्या हुई है। चाकू से वार किया गया घर में घुसकर, लेकिन जो रिंकू शर्मा की मौत है वो 2 दिन के बाद हुई है। कल मौत हुई और कल ये मामला सामने आया और इस पर चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी के लोग या आरएसएस संबंधित लोग या ब्राह्मण बनिया मीडिया जो है वो इस हत्या को धार्मिक एंगल देने का काम कर रही है, धार्मिक रंग पोतने का काम कर रही है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस ने उनकी सारी बातों को खारिज कर दिया है। अब बीजेपी आरएसएस के लोग या केंद्र सरकार के जो मंत्री है, वे लोग या ब्राह्मण बनिया मीडिया ऐसा क्यों कर रही है, इस रिंकू शर्मा की हत्या को वो धार्मिक एंगल देने का प्रयास क्यों कर रही है, ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी बहुत आसान है। पिछले 80 दिनों से दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, 3 कृषि कानूनों के विरोध में उनका यह आंदोलन है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन चला। उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश, उस आंदोलन में खालिस्तानी लोग हैं, खालिस्तानी समर्थक है, चीन और पाकिस्तान से उन लोगों को समर्थन मिल रहा है, या चीन और पाकिस्तान के लोग भारत में विभाजन करने के लिए किसानों को कुछ पैसा दे रहे या उनके इशारे पर वो काम कर रहे, ये बातें मीडिया के द्वारा कही गई। इतना ही नहीं तो 26 जनवरी के दिन जो किसानों की दिल्ली में ट्रैक्टर परेड थी, उस ट्रैक्टर परेड में सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा करवाई गई। कुछ लोगों को रेड फोर्ट यानी लाल किले पर भेजा गया, वहां पर जो भगदड़ मची या वहां पर जो नुकसान हुआ, इसके अलावा एक किसान की उस ट्रैक्टर परेड में मौत हो गई, मृत्यु हो गई।
कई जगहों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की और फिर वो सारा जो मामला बना। इतना सब होने के बाद भी ये किसान आंदोलन बदनाम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा समर्थन इस आंदोलन को मिला। केंद्र सरकार की हर एक ये कोशिश थी कि उस आंदोलन को किसी भी प्रकार से बदनाम किया जाए, उस आंदोलन को तोड़ दिया जाए, यानी उसमें फूट डाल दी जाए और जनता का जो समर्थन उसमें उस आंदोलन को मिल रहा है, जो सिंपैथी मिल रही है, जो सहानुभूति उस आंदोलन को मिल रही है, वो बंद हो जाए और उस आंदोलन को दबाने का या कुचलने का काम सरकार का हर प्रयास ये रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यह आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है। केवल भारत से ही नहीं तो भारत के बाहर से, विदेशों से भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और यह आंदोलन अब केवल भारत का नहीं रहा, यह आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना है। यूनाइटेड नेशन से लेकर कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। तो सरकार ये चाहती है, केंद्र की बीजेपी सरकार ये चाहती है कि किसी भी प्रकार से इस आंदोलन से लोगों का ध्यान भटकाया जाए और ध्यान भटकाने के लिए ही रिंकू शर्मा की हत्या को वो धार्मिक रंग देने का काम कर रही है। इसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। जी न्यूज़ हो, दैनिक भास्कर हो, इन तमाम जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वे लोग लगातार रिंकू शर्मा के हत्या को धार्मिक रंग पोतने का काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के हवाले से यह कहा जा सकता है कि अभी तक ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस, चूंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, हो सकता है अगले 2-4 दिनों में दिल्ली पुलिस पर केंद्र सरकार का दबाव बने और दिल्ली पुलिस भी ये कहे कि इसमें धार्मिक एंगल है। और ये केंद्र सरकार के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लोगों का ध्यान हटाने के लिए जहां पुलवामा का हमला किया जाता है, जहां फर्जी एयर स्ट्राइक किया जाता है, वहां केंद्र सरकार को इस प्रकार से किसी हत्या को, एक आपसी रंजिश की हत्या को धार्मिक रंग देना और उसके जरिए पूरे देश का माहौल खराब करना, ये केंद्र सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई मुश्किल बात है। लेकिन अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है, अभी तक जो उनकी जांच रही है, उसमें कहीं पर भी इस हत्या के मामले में धार्मिक एंगल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि केंद्र सरकार के दबाव में आने वाले 2-4 दिनों में ऐसी बातें आप तक पहुंचे, लेकिन वो सही नहीं है। जो हत्या हुई है वो आपसी रंजिश के चलते हुई है। एक रेस्टोरेंट बंद होने के बाद बिजनेस राइवलरी जो जिसे कहते हैं, उससे ये हत्या हुई है। तो ऐसी खबरों से आपको बचना चाहिए, जो खबरें देश का माहौल बिगाड़ने के लिए फैलाई जाती है, जो खबरें जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जाती है, उन खबरों से सावधान रहना चाहिए और ऐसी किसी खबर को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप ऐसा करेंगे और रिंकू शर्मा या देश के तमाम जगहों पर जो आंदोलन हो रहे हैं या जो मुद्दे, असली मुद्दे हैं, उनको देखने के लिए, उनकी सच्चाई जानने के लिए MN TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही उसका बेल आइकन दबाइए और MN TV के Facebook पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।